Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, and this is your last chapter from your course book. Okay. So here it is in page number 114, chapter 10. The chapter name is The Lake of the Moon. Okay. The Lake of the Moon. It is story about a rabbit and an elephant. Okay. I am reading out the story and I will make you understand. A herd of elephants lived in a thick jungle. Their king was a kind and wise elephant. Our summer, it did not rain at all. There was no water in the jungle. All the animals were very thirsty. I cannot let my herd die of thirst, thought the king. He sent his soldiers to look for water. They found a large lake far away from the jungle. एक हाथियों का झुंड रहता था जंगल में, और उनका जो राजा था, जो हाथी था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और बहुत बुद्धिमान था। एक मतलब गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी हो रही थी और चारों तरफ की पानियां सूख गई थी। जितने भी पानी थे हर जगह पे सूख गई थी। ठीक है, तो फिर पानी ना होने के कारण बहुत सारे जानवर मर भी रहे थे। और तभी उनका जो राजा था, जो हाथी था, जो बहुत बुद्धिमान था, वो बोला कि पानी ना होने के कारण मैं अपने जो साथी हैं उनको मरने नहीं दे सकता, इसलिए वो अपने कुछ सोल्जर्स जो दूसरे हाथी थे उनके साथ रहते थे, उनको वो पानी ढूंढने के लिए भेजा। ठीक है। As soon as the elephants heard about the lake, they rushed towards it. On the way, there was a colony of rabbits. In their haste, the elephants did not see the rabbits. Many rabbits got injured. So he sent his soldiers to look for the water. They found a large lake far away from the jungle. फिर जब वो soldiers गए ढूंढने के लिए पानी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा लेक दिखाई दिया उनको। तो वो जब आके बोले तो हाथियों का पूरा झुंड पानी की तरफ भागा, और उनकी झुंड बहुत ज्यादा मात्रा में थी, बहुत ज्यादा हाथी थे उनके झुंड में। As soon as the elephant heard about the lake, they rushed towards it. On the way, there was a colony of rabbits. In their haste, the elephants did not see the rabbits. Many rabbits got injured. तो हाथी तो बहुत बड़े होते हैं, और वो जब एक साथ झुंड में निकलते हैं तो वो नीचे नहीं देख पाते हैं, वो सामने देखते हैं और चलते जाते हैं, तो नीचे क्या है उनको दिखता नहीं है। जब वो जा रहे थे वहाँ पे कुछ रैबिट्स, मतलब रैबिट्स के भी झुंड थे जिसको कॉलोनी बोलते हैं। रैबिट्स के झुंड को कॉलोनी बोला जाता है। तो वहाँ रैबिट्स सब थे, नीचे सब थे, और हाथी देख नहीं पाए, और जब वो तेजी से चले जा रहे थे तो उनके पैर के नीचे कुछ रैबिट आ गए, और कुछ रैबिट्स बहुत इंजर्ड भी हो गए। The rabbit king called a meeting. A herd of elephants has injured many of our brothers and sisters. We must stop them from hurting more, he said. तो जब कुछ रैबिट्स इंजर्ड हो गए तो रैबिट में जो उनका राजा था वो एक मीटिंग बुलाया और बोला कि हाथियों का झुंड को रोकना पड़ेगा, नहीं क्योंकि उनकी वजह से हमारे बहुत सारे साथी इंजर्ड हो गए हैं, और अगर हम ना रोके तो हो सकता है बहुत मर भी जाए उनके पैर के नीचे आके। One small rabbit stood up. Your Majesty, he said, I have a plan. Please let me go and talk to the elephant king. तो फिर जब वो मीटिंग चल रही थी, उनमें से एक रैबिट खड़ा होकर बोला कि मैजेस्टी, मतलब राजा को बोला कि मेरे पास एक प्लान है और मुझे परमिशन दिया जाए, मुझे परमिट किया जाए कि मैं जाके हाथियों का जो राजा है मैं उनसे बात करूँगा। You may go, the king said. I wish you luck. तो फिर जो राजा थे उनका रैबिटों का, तो वो उनको उसको परमिशन देते हैं और उसको बेस्ट ऑफ लक करते हैं। The rabbit ran fast. The elephants were returning from the lake. That king was in the middle of the herd. I cannot get near him, thought the rabbit. I will be crushed to death. I would best climb onto a rock. He chose a high rock and climbed to the top. फिर वो जैसे उसको परमिशन मिल जाता है रैबिट
रैबिट को, तो फिर वो भागता है हाथी के राजा से बात करने के लिए। जब वो जाता है तो देखता है कि हाथियों का झुंड लेक से पानी पी के वापस आ रहे हैं। उनका जो राजा है हाथियों के झुंड के बीच में है। तो वो सोचा कि अगर मैं इन लोग के बीच में जाऊंगा राजा से मिलने तो हो सकता है उनके पाँव के नीचे आके मर जाऊंगा। इसीलिए वो क्या किया, एक बहुत बड़ा सा पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया ताकि वो लेवल पे आ सके और हाथी से बात कर सके। ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, he said in his loudest voice, please listen to me. Who are you? asked the elephant king. फिर वो जो बड़ा सा पत्थर था वो थोड़ा हाइट में था, उसके ऊपर चढ़ गया और फिर हाथी के जो राजा थे उनको बुलाया और बोला कि मेरी बात सुनिए। तो फिर हाथी बोला कि तुम कौन हो? आई एम ए मैसेंजर, आई कम विद अ मैसेज फ्रॉम द माइटी मून, रिप्लाइड द रैबिट। तो इससे पता चलता है कि जो रैबिट होते हैं बहुत ही चालाक होते हैं और चतुर होते हैं, और जो एलिफेंट होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं और उनमें चालाकी नहीं रहती है। तो किस तरह रैबिट उनको बुद्धू बना के अपना काम निकाला है, ये कहानी उसी के ऊपर है, उसी के बेस के ऊपर है। तो फिर जब हाथी पूछता है, हाथी का किंग जो पूछता है कि तुम कौन हो, तो फिर रैबिट बोलता है कि मैं मैसेंजर हूँ और माइटी मून का मैसेंजर हूँ। अगर हम लोग के जो चांद है तो वो बोलता है उसका मैं मैसेंजर हूँ। What message do you bring from me? The elephant king asked. The little rabbit replied, the moon has said, my lake is holy, no one may drink water from it. The king of elephant is very cruel. He has injured many rabbits. The rabbits are under my care and their king lives with me. The elephant must not hurt any more rabbits. If they do, I will punish them. तो हाथी का राजा पूछता है तो मेरे लिए क्या मैसेज है चांद से या मून से? तो फिर वो बोलता है कि मेरा जो होली लेक है, जहाँ वो लेक जो है वो लेक से जो हाथी पानी पीने आते हैं वो पानी वहाँ नहीं पी सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे बहुत सारे रैबिट्स को मार डाले हैं, मार या फिर इंजोर्ड कर दिए हैं। और वो मैं जो इंजोर्ड रैबिट है वो मेरे पास है और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनका जो राजा है वो मेरे साथ है। इसीलिए अगर वो आगे चल के इस तरह अगर वो रैबिट्स को हर्ट करते हैं देन आई विल पनिश देम, मैं उनको पनिशमेंट कर दूंगा। द एलिफेंट किंग वॉज वेरी सॉरी, आई वॉन्ट टू आस्क द मून्स फॉरगिवनेस, वेयर कैन आई मीट हिम? तो फिर हाथी जब ऐसे सुनते हैं तो सब तो बोलते हैं कि अरे ठीक है मेरी गलती है और मैं कहाँ क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाके उनसे क्षमा ताकि मैं उसको मुझे माफ कर सके। रैबिट जंप्ड ऑफ द रॉक, आई विल टेक यू टू द मून, प्लीज फॉलो मी। तो फिर रैबिट पत्थर के नीचे से ऊपर से जंप करता है और बोलता है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। The elephant king followed the rabbit to the lake. They looked into the water and saw the moon. तो फिर जो लेक के पास लेके गए, रात का समय था, ऊपर चांद चमक रहा था, तो लेक का पानी बहुत क्लियर था, ठीक है। तो फिर वो रैबिट वो लेक के पास लेके जाता है और बोलता है देखिए ये लेक के अंदर है मून, चांद लेक के अंदर है। तो जब हाथी पानी के अंदर झांकता है तो उनको मून का जो रिफ्लेक्शन है पानी में आ रहा था वो दिखता है। तो फिर हाथी मान लेते हैं हाँ इसके अंदर मून है। Here is the moon, said the rabbit. Let me ask forgiveness of the great moon, said the elephant king and dipped his trunk into the water. फिर हाथी को जब दिखा तो बोला कि हाँ मेरे को दिख गया, आप मुझसे माफी मांगता हूँ बोल के अपना जो ट्रंक था, अपना सूंड था वो पानी के अंदर डालता है। The reflection of the moon moved to and fro. और जब पानी के अंदर कुछ भी हम लोग डालते हैं पानी इधर उधर होने लगता है, तो चांद का रिफ्लेक्शन थोड़ा इधर उधर होने लगा। The moon is very angry, whispered the little rabbit. What have I done? asked the worried elephant king. You have disturbed the holy waters of the lake, replied the rabbit. The king stepped back. I will never drink water from this lake again. My herd will also be careful and will not hurt any more rabbits, he promised. That very night, the herd of elephants went in search of another lake.
next day they came upon a big lake full of water. On the journey they had been very careful not to hurt any small animals. They did not want to anger the moon, you see. ठीक है, तो फिर जब पानी हिलने लगा तो चांद का जो रिफ्लेक्शन गिर रहा था वो भी हिलने लगा। तो फिर हाथी ने पूछा ये क्या हो रहा है? तो फिर रैबिट बोलता है कि मून आपसे बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि आपने उनका जो होली रिवर को, पानी को आपने डिस्टर्ब किया है। और तो फिर बोलता है ठीक है, मैं और डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं आज से ख्याल रखूँगा कि मेरे वजह से, कि हमारे वजह से कोई भी रैबिट हमारे पाँव के नीचे आके इंजर्ड ना हो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो लेक में दोबारा नहीं आएंगे। फिर वो दूसरे लेक के खोज में चले जाते हैं और उन्हें वहाँ बहुत बड़ी सी लेक मिलती है, ठीक है। और वो प्रॉमिस करते हैं कि आज से वो देख के चलेंगे, झुक के चलेंगे, ताकि कोई भी स्मॉल एनिमल्स या रैबिट्स उनके पाँव के नीचे आके इंजर्ड ना हो, ठीक है। तो इसी से वो वहाँ से हट जाते हैं और रैबिट भी बच जाते हैं, वो उनका लेक भी उनका ही हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस स्टोरी यू कम टू नो दैट हाउ क्लेवर द रैबिट इज एंड हाउ ट्रिकफुली ही ट्रीट द एलिफेंट टू गेट आउट फ्रॉम द लेक एंड मूव टू अनदर लेक, ठीक है। तो ये जो कहानी है रैबिट और एलिफेंट की, सो मतलब होप आप तुम लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तुम लोग अच्छे से इसको और एक बार घर में पढ़ लेना, ठीक है। और इसके जो बुक वर्क्स है मैं तुम लोग को भेज दूंगी, इसके अगर भी क्वेश्चन आंसर कुछ है उसको भी भेजूंगी, तुम लोग जल्दी से लिख लेना। और यहाँ तक तुम लोग का कोर्स बुक का सिलेबस खत्म हो गया है, ठीक है। सो एक बार इस चैप्टर को घर में पढ़ भी लेना।